नमस्कार मित्रों, संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सिलेबस फॉर संस्कृत यानी कि ये हमारा जो CUET PG 2025 का सिलेबस है, जिसका कोड है LAQP03। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि CUET PG मतलब कि इसमें कौन सा कोर्स होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें MA, जो भी बच्चे MA करना चाह रहे हैं उनका ये सिलेबस है। यानी कि हमारी जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जिनको MA करना है, तो ये फॉर्म भी शुरू हो गया है अप्लाई होना, आप लोग कर सकते हैं। और जिसकी लास्ट डेट है फरवरी है, शायद 1 फरवरी। तो अभी हमको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या विषय पढ़ने होंगे, तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो हमारा सबसे पहला है जो 3 यूनिट में ये भी बटा हुआ है हमारा सिलेबस। हाँ, 4 यूनिट में है ये। तो 4 यूनिट में है, तो हम इस पे प्रत्येक यूनिट पे हम बात करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा जो यूनिट है संस्कृत साहित्य इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो इस संस्कृत साहित्य के इतिहास में आपका वैदिक संहिता आ गया। वैदिक संहिता जो कि आप BA में पढ़े ही होंगे ज़रूर, और नहीं पढ़े होंगे तो आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जिसमें आप वेदों के बारे में पढ़ेंगे, वेदों के कितनी शाखाएं हैं, कितने मंत्र हैं, और कौन कौन से उसके जो पुरोहित होते हैं उसको क्या कहते हैं, कितनी शाखाएं हैं, कौन सी शाखा से कौन सा ब्राह्मण है, उपनिषद है, आरण्य है, ये सारे प्रश्न इससे बनते हैं। फिर है ब्राह्मण ग्रंथ, सारे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ना है। जितने भी वेद हैं उनके प्रत्येक वेद के कोई न कोई ब्राह्मण है। उसी प्रकार आरण्य ग्रंथ है, उपनिषद हैं, वेदांगानी यानी कि वेद के अंग जो षड वेदांग हैं उनको पढ़ना है। दर्शनानी यानी हमारे जो आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है उसके बारे में पढ़ना है। रामायण, महाभारत, पुराण, इनके बारे में पढ़ना है। रामायण से क्वेश्चन बनते हैं, महाभारत से बनते हैं, पुराण से बनते हैं। फिर इसके बाद क्या है, कवयः तेषां कृत्यश्च, यानी कि फिर कवियों को पढ़ना है और उनकी कृतियों के बारे में पढ़ना है। कौन से कवि ने कौन सी रचना की है, और जो रचना की है किस विधा की है, महाकाव्य है, नाटक है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, ऐसे पढ़ना है। तो जैसे भास है, तो भास के हमको 13 नाटक पढ़ने होंगे, और इसकी जितनी भी रचनाएं हैं भास की वो सारी पढ़नी होंगी। अश्वघोष के बारे में पढ़ना होगा, कालिदास की रचनाओं के बारे में पढ़ना होगा, भारवी के बारे में पढ़ना होगा, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना होगा। भारवी के बाद भट्टी हैं, शूद्रक हैं, भवभूति हैं, सुबंधु हैं, माघ, बाणभट्ट, दंडी, श्रीहर्ष, कल्हड़, यानी कि इनकी रचनाएं पढ़नी है और इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि इनसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा यूनिट है व्याकरण का। तो इसमें व्याकरण में आपको शब्द रूप याद करने हैं, धातु रूप याद करने हैं, संधि पढ़ना है, आपको समास पढ़ना है, कारक पढ़ने हैं, स्त्री प्रत्यय पढ़ना है, कृदंत और तद्धित पढ़ना है। उसके बाद है तीसरा यूनिट है हमारा संस्कृत काव्य शास्त्रम छंद शास्त्रम च, यानी कि संस्कृत काव्य शास्त्र जो हमारे काव्य शास्त्री ग्रंथ हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और छंद शास्त्र के बारे में पढ़ना है। अब देखो, भरत हैं, भामा हैं, दंडी हैं, वामन हैं, आनंदवर्धन हैं, कुंतक हैं, मम्मट हैं, क्षेमेंद्र हैं, विश्वनाथ हैं, और प्रसिद्धा अलंकारा, प्रसिद्धानि छंदांसी, नाट्य तत्वम, रस निष्पत्ति, ये सब पढ़ना है। अब भरत हैं तो भरत के हमको नाट्य शास्त्र पढ़ना है, भामा का पढ़ना है, काव्य अलंकार, दंडी का पढ़ना है, काव्य आदर्श, वामन का पढ़ना है, और आनंदवर्धन का पढ़ना है। तो जितने भी ये हमको काव्य शास्त्री आचार्य दिए हैं इनके रचनाओं के बारे में पढ़ना है। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों में किस चीज़ के बारे में इन्होंने बात की है, कौन किसको मानता है, जैसे भरत हैं रस को मानते हैं, दंडी हैं, ये सब कौन किसको मानता है। तो इस प्रकार के हमको इनके बारे में पढ़ना है। और फिर प्रसिद्ध अलंकार पढ़ने हैं, छंद पढ़ने हैं, नाट्य के तत्व पढ़ने हैं, और रस निष्पत्ति। चौथा यूनिट है हमारा संस्कृत साहित्य ग्रंथा। अब संस्कृत साहित्य के कुछ ग्रंथ लगे हुए हैं सिलेबस में, उनको पढ़ना है। जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, श्रीमद् भगवद गीता हो गई, भर्तृहरिकृत नीति शतकम हो गया, हितोपदेश हो गया। तो यदि आपने BA किया होगा तो BA में ये सारे विषय आपको लगे होंगे, तो आपको इनको पढ़ना होगा। अगर आप अच्छा मनपसंद कॉलेज चाहते हैं, मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ चाहते हैं कि हमको मनपसंद कॉलेज मिल जाए, तो ये सिलेबस निर्धारित है। इस सिलेबस को आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं, अभी आपके पास समय भी है, मार्च में जहाँ तक इसका पेपर होगा, तो अभी आपके पास 2 महीने हैं। अगर इस 2 महीने में आप पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा विषय भी नहीं है,
तो आप अच्छे से इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कोड विशेष ध्यान दीजिएगा, कोड ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस कोड को ही ध्यान में रख के भरेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।